जो मोदी दिन रात नेहरू नेहरू जपते रहते थे, उनसे कुछ भी सवाल पूछो, केवल जुबान से नेहरू नेहरू निकलता था। पंडित नेहरू। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूँ, आज मैं बार बार बोलने वाला हूँ। पंडित नेहरू जब आए थे, लगता है कि वो अब नरेंद्र मोदी के मुंह से नेहरू निकलना और भाजपा पार्टी के मुंह से नेहरू निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही सोच समझकर नेहरू का नाम लेंगे, वो इसलिए क्योंकि आज लोकसभा के भीतर प्रियंका गांधी ने नेहरू पर ऐसा सुनाया है बीजेपी, मोदी और शाह को कि वो अब भूल कर भी कभी शायद नेहरू का नाम नहीं लेंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम आला बड़े नेता नेहरू का नाम इस तरह से जपते हैं जैसे कि इन 10 सालों में 2014 से लेकर 24 तक और उसके बाद अब फिर से देश की जनता ने जैसे नेहरू को ही चुन लिया हो, वही प्रधानमंत्री हो। इस तरीके से मोदी जी के द्वारा उनका नाम लिया जाता है कि जैसे नेहरू की ही जवाबदेही है। अब भी नेहरू ही सरकार चला रहे हैं भारत देश की। भले नेहरू साक्षात ना हो, लेकिन ऊपर से नेहरू जी ही सरकार चला रहे हैं। मोदी जी तो कठपुतली है उनके हाथों की, ऐसे नाम लेते हैं। पंडित नेहरू। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूँ, आज मैं बार बार बोलने वाला हूँ। पंडित नेहरू जब आए थे, आज संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर प्रियंका गांधी ने उन्हीं नेहरू जी को लेकर के ऐसा सुनाया है कि अमित शाह ताकते रह गए, अपना सा मुंह लेकर के रह गए। प्रियंका गांधी कहती हैं कि कई बार आप जिन नेहरू का नाम लेने में आप झिझकते हैं, झिझक महसूस करते हैं और कई बार स्वयं के बचाव के लिए उनका नाम धड़ल्ले से लेते हैं। उन नेहरू ने इस देश के लिए कई पीएसयू बनाए, भेल बनाया, गेल बनाया, आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए, रेलवे बनाया। जरा सुन लीजिए आप प्रियंका गांधी को। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SEL, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट, तमाम PSU बनाए। आपने प्रियंका गांधी का जोरदार भाषण का एक छोटा सा अंश सुन लिया जिसमें बताया गया है कि नेहरू ने इस देश के लिए क्या किया। यही नहीं, प्रियंका गांधी आगे ये भी कहती है कि आप उनका नाम यानी कि नेहरू का नाम किताबों से मिटा सकते हैं, भाषणों से मिटा सकते हैं, लेकिन इस देश के लिए नेहरू की भूमिका, आजादी में नेहरू की भूमिका, इस देश में जो उनकी निर्णायक भूमिका है, उससे कभी नहीं मिटा सकते। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी को सुनकर अमित शाह अपना सा मुंह लेकर के सुनते रहे, नरेंद्र मोदी भी सुन रहे होंगे, तो आज उन्हें रोटी अच्छी नहीं लगी होगी। भले मशरूम की रोटी खिलाई गई हो, काजू परोसे गए हो, लेकिन प्रियंका गांधी का भाषण सुनकर के नरेंद्र मोदी जी का मन तो नहीं लगा होगा। अब सोच समझ करके ही शायद नेहरू का नाम लेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिस शालीनता के साथ उन्हें समझाया है, लगता तो है कि समझ में आ जाना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों, प्रियंका गांधी के भाषण को सुनकर, उनके बातों को सुनकर, क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब नेहरू का नाम लेंगे या फिर बड़ा सोच समझ कर लेंगे कि कहीं प्रियंका गांधी फिर से उनकी धज्जियां ना उड़ा दें, वो भी सौम्यता के साथ। दोस्तों, कहने का भी एक तरीका होता है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से कहती हैं वह एक सभ्य घर का ही व्यक्ति कह सकता है, लेकिन भाजपा के जब नेता बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सभ्यता कहाँ दिखती है। ऐसा लगता है कि जैसे असभ्यता के सागर में डूब करके आए हैं और फिर उस तरीके से भाषण दे रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जिस शालीनता और सौम्यता से, जिस तरीके से तीखा वार बोलती है, उसके बाद तो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनका अपना सा मुंह निकला रह जाता है। दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए
जिससे प्रियंका गांधी के उस भाषण की बात जन जन तक पहुंचे। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों कि जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे थैंक्स और ज्वाइन के बटन से भी हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।